करते हो जी। आवाज नहीं आती कोई। हाँ अच्छा, किस तरह से करते हो? कोई बता सकता है दादी की भक्ति क्या है? क्या होती है दादी की भक्ति, बताइए। कैसे? दादी की पूजा करके, मंगल पाठ करके, और 56 भोग का प्रसाद चढ़ा के। अच्छा, और सर पर कलश धारण करके, मन से स्मरण करके। देखिए, हम सभी से हर जगह प्रश्न करते हैं दादी की भक्ति क्या है, तो हमें उत्तर मिलता है दादी की पूजा, आरती, 56 भोग का प्रसाद, भजन उत्सव, यह दादी की भक्ति है। लेकिन एक बात हम आप सभी से क्षमा मांगते हुए कहना चाहते हैं कि दादी की भक्ति केवल भजन उत्सव नहीं है, दादी की भक्ति केवल 56 भोग का प्रसाद नहीं है। अरे दादी की भक्ति केवल सर पर कलश धारण की हुई शोभा यात्रा नहीं है, और दादी की भक्ति इस विशाल मंडप के नीचे हजारों लोगों के साथ बैठकर श्री रानी सती भागवत कथा सुनना भी दादी की भक्ति नहीं है। अरे इतनी छोटी मेरे दादी की भक्ति है ही नहीं, इतनी संकुचित मेरे दादी की महिमा नहीं है। अरे श्री रानी सती भागवत का अर्थ इतना छिछला हो ही नहीं सकता। तब प्रश्न यह उठता है कि फिर दादी की भक्ति क्या है। तब जाकर मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जिस तरह से पानी में डूबो, पानी में डूबने से क्या होता है? क्या होता है? जिस तरह से पानी में डूबो तो मृत्यु निश्चित है, उसी तरह से मेरे दादी की भक्ति में डूबो तो मुक्ति निश्चित है। दादी भक्ति में डूबो तो मुक्ति निश्चित है। तो देखिए, आप एक साधारण, उन सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पूर्ण कर देंगी। बोलिए रानी सती मैया की। मुकेश जी, निवेदन है कृपया यहाँ अब कुछ भी कोलाहल न करें। देखिए, अगर आप शांति नहीं रखेंगे तो कथा श्रवण का आपको आनंद नहीं आएगा। मंगल पाठ यह अलग व्यवस्था होती है, लेकिन रानी सती दादी की भागवत कथा यह श्रवण करने की कथा है। यदि आप बार बार यहाँ आना जाना और अव्यवस्था बनाएंगे तो आपको कथा श्रवण करने में आनंद नहीं आएगा। सज्जनों, आप सभी यहाँ श्री रानी सती दादी की भागवत कथा श्रवण करने के उद्देश्य से उपस्थित हुए हो ना? जाएगा दादी की भक्ति। आप सुनिए, मोबाइल में एक आधा कोई संगीत सुन रहे हो और उसमें दादी की भक्ति इन्वॉल्व हो जाए तो कैसा फर्क आ जाता है। बस ये अंतर मैं दादी की भक्ति का महत्व बता रहा हूँ कि दादी की भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो कीर्तन बन जाता है। दादी की भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो कीर्तन बन जाता है। चलिए, आपकी कमजोर है, इंदौर के स्टाइल में भी दीदी ने कहा उस हिसाब से आप कथा श्रवण करिए। इसलिए मैं कहता हूँ, दादी की भक्ति जब संगीत में प्रवेश कर जाता है वो घर मंदिर बन जाता है। साहब देखिए, आपकी तालियां इस बात पर नहीं आनी चाहिए। दादी की भक्ति का महत्व मैं बता रहा हूँ। अगर पसंद आए तो उस बात पर तालियां बजाकर दादी का स्वागत करना कि दादी की भक्ति। बात सुनिए पहले, दादी की भक्ति जब किसी घर में प्रवेश करती है तो वो घर मंदिर मान के किसी मनुष्य के अंतकरण में प्रवेश करती है तो इंसान इंसान नहीं रहता, अरे वो इंसान भगवान बन जाती थी दादी की। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज के प्रसंग संतों को तारा है, अरे धर्म की रक्षा हेतु दुष्टों को सहारा है, जो कहलाती मेरी दादी माँ, और जो भक्तों के नाम स्मरण मात्र से सभी दुखों का क्षय हो। एक बार सब मिलकर बोलो, रानी सती मैया की, रानी सती मैया की। सज्जनों, शंकर दा। ओम नमः शिवाय।
मैं हूं आपके साथ प्रीति माला। इंडिया न्यूज अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं